द्वितीय अध्याय 62 श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संज्ञायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। भगवान बोले, इंद्रियों की विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना में विघ्न प्रकट होने से क्रोध उत्पन्न होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि मनुष्य को अपने इंद्रियों विषयों पर नियंत्रण रखना कितना आवश्यक है। यदि इंद्रियां विषय अनियंत्रित हो जाते हैं तो कामना और क्रोध का रूप भी ले सकते हैं। लालच, वासना, क्रोध आदि को वैदिक ग्रंथों में मानस रोग कहा गया है। रामचरितमानस में वर्णन है, मानस रोग कछुक मय गाय, है सबके लाखी बिरलेह न पाए। अर्थात हम सब शरीर के रोगों से भली भांति अवगत है। यहाँ तक कि केवल एक शारीरिक रोग में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे पूरे दिन को कष्टदायक बना देती है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम निरंतर बहुसंख्यक मानसिक रोगों से ग्रसित हैं, क्योंकि हम वासना, लोभ, क्रोध आदि को मानसिक रोग नहीं मानते, अतः उनका निदान के लिए भी प्रयास नहीं करते। जब हम कुछ पदार्थों से मिलने वाले सुख का बार बार चिंतन करते हैं तब मन उसमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति कामना की ओर ले जाती है। एक बार जब कामना उत्पन्न होती है तब दो अन्य समस्याओं का जन्म होता है, जो है लोभ और क्रोध। कामनाओं को पूर्ण करने से लोभ उत्पन्न होता है। रामचरितमानस में वर्णित है, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अर्थात यदि हम अपनी कामनाओं की तुष्टि करते हैं तब वे लोभ की ओर ले जाती है। इसलिए कामनाओं को पूर्ण करने से इनका नाश नहीं होता। श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, यत् पृथिव्यं ब्रीहियव्यं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः काम हतस्यते। अर्थात यदि कोई मनुष्य सभी प्रकार के धन संपदा, ऐश्वर्य और संसार के इंद्रिय भोग विलास भी प्राप्त कर ले तो भी उसकी कामनाओं की समाप्ति नहीं होगी। इसलिए इसे दुखों का कारण मानते हुए बुद्धिमान पुरुष को कामनाओं का त्याग करना चाहिए। यदि कामनाओं की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न होती है तब क्रोध की ज्वाला उत्पन्न होती है। क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता, ये इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न होता है। यह श्लोक मनुष्य की मानसिक स्थिति की क्रमिक प्रक्रिया को दर्शाता है। इस श्लोक का उद्देश्य हमें यह समझाने का है कि यदि हम अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो वे हमारे मनोविज्ञान और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।